हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे दो टाटा की कंपनी है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एंड टाटा कॉफ़ी। ओके, फंडामेंटल एंड टेक्निकल हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे इन डेली बेसिस पे। जो टीसीएस का आरएसआई है 69 है। ओके, इसमें मोमेंटम है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ब्रेकआउट किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये दोनों प्राइस एक्शन के बीच थोड़ा सा होल्ड किया, फिर सपोर्ट थोड़ा सा डाउन किया। ओके, यहाँ पे आके थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बार ट्राई किया कि यहाँ पर से लोअर मारे, बट लोअर नहीं मार पाया क्योंकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट था कि जो कि पहले रेजिस्टेंस था। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा होल्ड किया, जो बहुत मुश्किल से ब्रेकआउट किया। देखो, ये पॉइंट क्लियर समझना, जो दो प्राइस एक्शन के बीच में थोड़ा सा प्राइस होल्ड करे उसको अपन लोग बोलते हैं कि कंसंट्रेशन हो रहा है, यानी कि बायर और सेलर एक्टिव नहीं है। क्या एक्टिव नहीं है? बायर और सेलर एक्टिव नहीं है, यानी कि डिमांड और सप्लाई उस स्टॉक में नहीं आ रहा है। तो अपन कैसे पता करेंगे कि दो प्राइस के बीच में होल्ड कर रहा है? और दूसरा वॉल्यूम से पता करेंगे। आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम, देखो कितना छोटा छोटा वॉल्यूम बना हुआ है। वॉल्यूम उसको बोलते हैं कि जब अपन बाई और सेल करते हैं। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग को डाउट है तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो, बट मैं बता दे रहा हूँ एज एग्जाम्पल। वॉल्यूम इसको बोलते हैं कि जब आप बाई और सेल करते हो तो उसका यहाँ पे बनता है वॉल्यूम, कि हाँ कि अभी आज बाइंग हुआ है या आज सेलिंग हुआ है। जैसे कि सपोज ये ग्रीन कैंडल है तो आज बाइंग हुआ है, ये रेड कैंडल आज सेलिंग हुआ है, दिस टाइप ऑफ कैंडल। ओके, देखो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, एक बिग कैंडल बना। ओके, फिर यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन बनाया, होल्ड बनाया, होल्ड किया, फिर यहाँ पे से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बना, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया जो कि एक बिग बिग कैंडल बना, फिर दोनों प्राइस के बीच में थोड़ा सा होल्ड किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके डाउन हुआ, बट ये जो था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क किया, नहीं तो यहाँ पर से और डाउन हो जाता। ओके, फिर यहाँ पर से गैप अप ओपन हुआ जो कि हैमर बना। मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो या तो एक बिग ग्रीन कैंडल बने, या हैमर बने, या ऐसे मॉर्निंग स्टार बने। ओके, इसका मतलब होता है कि ट्रेंड अप कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ रहेगा, यानी कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, कि जो कि डाउन ट्रेंड में था वो कन्वर्ट होकर अप ट्रेंड की तरफ बन गया। क्लियर? अब अपन देखेंगे यहाँ पर से, देखो यहाँ पर से मोमेंटम स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो कि प्राइस था 3445। ओके, यहाँ पर से प्राइस था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर से धीरे धीरे आगे बढ़ा। ओके, फिर यहाँ पे एक बिग कैंडल बना। ओके, आई थिंक कितने परसेंट का बना? 5.28% का एक ग्रीन बिग कैंडल बना। यहाँ पर से जो ट्रेंड है टोटली चेंज हो चुका है, टोटली चेंज हो चुका है। ओके, क्योंकि आरएसआई भी कम है, अब इस स्टॉक में मोमेंटम है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो ये जो कैंडल बना। ओके, इसका मतलब होता है न्यूट्रल डोजी। ओके, इनडिसीजन कैंडल भी बोल सकते हैं कि ना बायर है ना सेलर है, बस एक लॉन्ग शेडो है, स्मॉल बॉडी है। ओके, क्लियर है? यहाँ पे देखो, फिर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर ये इसके ऊपर जो ग्रीन कैंडल बना, जो पिछला दो कैंडल है इसका बॉडी को ब्रेक कर चुका है इसका शेडो। ओके, तो इसका मतलब होता है कि मोमेंटम आ चुका है। अगर 3888 ब्रेकआउट करेगा तो अपना टारगेट रहेगा 4000। ओके, अब 4045 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत हेवी रेजिस्टेंस है। अगर आपको स्मॉल टारगेट लेके चलना है, बिकॉज आर एस आई 66 है। ओके, मोमेंटम है, अब मोमेंटम अब स्टार्ट हुआ है इस स्टॉक में। ओके, धीरे, ये देखो, ये इन डेली बेसिस पे मैं दिखा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कितना हाई है इसका बना हुआ है, जो कि मैंने लगाया हुआ है 4045 के आसपास। ओके, यहाँ पर से रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके जो डाउन हुआ, डाउन होते गया, डाउन होते गया, आई थिंक यहाँ पे 30% का करेक्शन किया था, यानी कि जो स्टॉक का जो प्राइस है 4045 डाउन होके वो आ गया था 2980, यानी कि 30% का डाउन ये स्टॉक करेक्ट किया था। ओके, हम लोग इसको करेक्शन बोलते हैं। ओके, डाउन नहीं बोलेंगे, थोड़ा करेक्ट किया था। के बाद फिर वही मोमेंटम बनाया, ऊपर गया, नीचे गया, नीचे गया, ऊपर गया, अब जो है अब बेस्ट प्राइस पे वो खड़ा है। ओके, अगर 4045 ब्रेकआउट कर देता है, आई थिंक 4100 ब्रेकआउट कर देता है, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 43 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 45 के आसपास। ओके, इतना तो ईजिली अचीव करा देगा। ओके, क्योंकि अब यहाँ पर से धीरे धीरे लोग एंट्री करेंगे। ओके, जब तक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे होल्ड करेगा, उसके बाद एक बिग कैंडल बनेगा, आई थिंक, या बिग कैंडल बनेगा ही बनेगा। ओके, तभी इसको ब्रेकआउट करेगा। टीसी याद रखना कि जब भी 4045 जो रेजिस्टेंस है, ये हाईली रेजिस्टेंस है, यहाँ पर से रिस्पेक्ट करके 30% का करेक्ट किया। अब जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा 4045, ये एक बिग कैंडल बनेगा, जैसे कि ये बिग कैंडल बना, या तो हैमर बनेगा या तो मॉर्निंग स्टार बनेगा। ओके, या तो थ्रो होल्ड करके ही बनेगा। ओके, अपन थोड़ा बैलेंस शीट देखते हैं। स्कोर कार्ड परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। ओके, एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग लो है।
46% फोरकास्ट एंड रेटिंग है। साल के रिटर्न का बात करेंगे अपन, 18% का रिटर्न दिया है। लो गया था 3070 एंड हाई गया 3929। ओके, अब अपन प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। टोटल जो प्रोमोटर होल्डिंग है 72% प्रोमोटर का होल्डिंग है। ओके, म्यूचुअल फंड 4% के आसपास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.57%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 12.47%, रिटेल एंड अदर 5.17%। ओके, देखो ये कुछ शेयर गिरवी भी किया हुआ है यहाँ पे। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जो हल्का सा येलो बना हुआ है प्लेस किया हुआ है 0.35%। जो कंपनी का जो प्रमोटर है वो प्लेज किए हुए हैं, या तो बैंक के पास कर सकते हैं। ओके, कुछ लोन लिए होंगे आई थिंक सो, कंपनी की ग्रोथ के लिए प्रमोटर लोन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट कंपनी के बारे में अपन डिस्कशन करें, टाटा कॉफ़ी। ओके, इन डेली बेसिस पे जो इसका RSI है 78 है। सिर्फ आप ट्रेंड देखो कि ट्रेंड कितना बढ़िया बना हुआ है। ओके, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे टाटा कॉफ़ी के बारे में। ओके, जो RSI इन डेली बेसिस पे 78 है, मोमेंटम हाई है। ओके, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर से जो ट्रेंड लाइन है, अगर मैं करूँगा यहीं पर से मोमेंटम पूरा हाई है। यहाँ पर से लो एकदम ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। ओके, तो सबसे लो बनाया था आई थिंक सो 198 के आसपास। ओके, 200 के पास से यहाँ पर से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे मोमेंटम किया, तो दो प्राइस एक्शन के बीच थोड़ा हॉल्ट किया कि 2 महीना 254 एंड 267 के बीच में। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम कम रहता है तभी होल्ड कर पाता है, या तो उसके बाद या तो गैप अप, या तो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है या तो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है या तो सपोर्ट ब्रेकआउट कर देता है। ओके, यहाँ पे धीरे धीरे मोमेंटम किया, यहाँ पर से कंटिन्यू ट्रेंड ऊपर की तरफ है। ओके, जैसे भी आप देख पा रहे हो करेंट मार्केट प्राइस 294.75 के आसपास है। तो रेजिस्टेंस का वर्क किया इसका 296। अगर 300 ब्रेकआउट कर देता है तो फर्स्ट ऑर्डर रहेगा 311, सेकेंड टारगेट रहेगा 320 के आसपास। ओके, नीचे की तरफ सपोर्ट ब्रेक करता है जो कि है 279, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा 267 एंड 254 सेकेंड टारगेट। ओके, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन बनाया, थोड़ा होल्ड किया, उसके बाद मोमेंटम किया। ओके, यहाँ छोटा छोटा है, यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडी बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम बहुत कम है। ओके, उसके बाद एक सडनली मूवमेंट आया, यहाँ ये ग्रीन कैंडी बना, यहाँ पे से ब्रेकआउट कर दिया। ओके, फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव होकर थोड़ा सा स्टॉक को डाउन किए हुए हैं। ओके, बट जो मोमेंटम है RSI है तो यही बता रहा है कि धीरे धीरे ये अब ट्रेंड ऊपर की तरफ ही कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। अब अपन फंडामेंटल देखेंगे तो उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ कंपनी में क्या ग्रोथ है, कितना रिटर्न दिया है। ओके, सबसे पहले अपन स्कोर कार्ड का बात करते हैं। परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, रेड फ्लैग लो है, एंट्री पॉइंट एवरेज है। ओके, साल के रिटर्न की बात करेंगे, वाह 36% का रिटर्न दिया है। लो 198.85 एंड हाई गया था 301। ओके, 301 रुपये हाई गया था, लो गया 198। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे अपन। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 58% है, म्यूचुअल फंड 3.19% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 2.15% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 4.59% है, रिटेल एंड अदर 32.60% है। ओके, रिटेल एंड अदर में हम लोग आ गए। थोड़ा बैलेंस शीट के बारे में अपन डिस्कशन कर लेंगे। करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट दोनों को मिला के जो 2020 में जो एसेट हुआ 3563 करोड़, 21 में 3570 करोड़ एंड 22 में 3688 करोड़ एंड 23 में जो एसेट है 4059 करोड़ के आसपास। ओके, लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज दोनों को इक्वल करके जो टोटल लाइबिलिटीज है 1879 करोड़ 2020 में एंड 21 में 1750 करोड़, 22 में 1663 करोड़ एंड 23 में 1708 करोड़। ओके, एज कम्पेयर टू एसेट बढ़ा है इन लाइबिलिटीज से। ओके, और मैंने बताया भी है कि करंट एसेट किसको बोलते हैं और नॉन करंट एसेट किसको बोलते हैं। तो नॉन करंट एसेट इसको बोलते हैं मोर देन 1 ईयर। ओके, जैसे कि आप प्रोडक्ट बना के रखे हुए हो, ओके, सेल नहीं हो पा रहा है, 1 साल लगेगा 2 साल लगेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि नॉन करंट एसेट में आया, इसके पास माल पड़ा हुआ है बट अभी सेल नहीं हो पा रहा है। क्लियर कट है, मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल के बाद जो पैसा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट एसेट, और उसको 1 साल के अंदर जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं लेस देन 1 ईयर करंट एसेट एंड मोर देन 1 ईयर नॉन करंट एसेट। सेट क्लियर। लाइबिलिटीज़ में सेम प्रोसेस है। करंट लाइबिलिटीज उसको बोलते हैं कि जो कर्जा है, मतलब 1 साल के अंदर जो कर्जा सध सकता है, ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज़ है। नॉन करंट लाइबिलिटीज उसको बोलते हैं कि जो 1 साल के बाद यानी कि मोर देन 1 ईयर लगेगा, यानी 1 साल से ज़्यादा लगेगा उसको कर्जा सधने में। ओके, इसलिए कंपनी ने लिया हुआ 1708 करोड़ का, इस पर लाइबिलिटीज़ है, दोनों को इक्वल करके मैं बताता हूँ। ओके, एंड जो टोटल एसेट है करंट एसेट नॉन करंट एसेट दोनों मिला के 4059 करोड़ का एसेट है। ओके, थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए। चैनल के सपोर्ट के लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा
बहुत ही पीपीटी के बेसिस पे आएगा। ओके, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा, आप लोग उसको ध्यान से देखना। ओके, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे क्या करना है, उस पर मैं पीपीटी बना रहा हूँ और उसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा कि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। with you. Now I'm blooming just for you.